अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। जी स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे, लेबॉर्ट्री एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री के जो लास्ट चैप्टर है हम उसकी एक्सरसाइज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट में 9th क्लास के किसी भी बुक में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई सोल्यूशन फॉर्म में कोई नोट्स चाहिए, आपने कोई लेक्चर समझना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जी स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो बताती हूँ कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करना है। जी स्टूडेंट, तो इस चैप्टर का नेम ही देखिए, लेबॉर्ट्री एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा इंट्रो बताया गया है कि आपने केमिस्ट्री की लैब में किस तरह से स्टूडेंट्स ने जो है वो बिहेवियर शो करना है, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्रेन होने चाहिए, उन्होंने डिफरेंट केमिकल्स की हैंडलिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से उन्होंने डिफरेंट केमिकल्स का जब वो लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो किस तरह से उन्होंने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है, उनको एटलीस्ट जो लेबॉर्ट्री के रूल्स हैं वो आने चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम इसमें डिस्कस करेंगे जो केमिकल हैजर्ड्स हैं लेबॉर्ट्री में, डिफरेंट केमिकल्स हैं, जैसे कि एक्सप्लोसिव केमिकल हैं, टॉक्सिक केमिकल हैं, सम क्रूसिव केमिकल्स हैं। तो जब आपने उन केमिकल्स के थ्रू आपने जब उन केमिकल्स के साथ आपने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, तो आपको जो है उनके जो हैज़र्ड्स हैं, जो अगर आप उस प्रैक्टिकल को सही से परफॉर्म नहीं करेंगे तो उसके जो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उन केमिकल से, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। देन इसके बाद स्टूडेंट्स, आपको कुछ जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी कि पीपीई, स्टूडेंट्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपके पास जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, लैब में लेबॉर्ट्री वर्कर्स जो होते हैं उनको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो आपके पास जो है वो इक्विपमेंट्स मस्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल लैब कोट हैं, सेफ्टी गूगल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए जब भी आपने लेबॉर्ट्री में किसी भी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। जी स्टूडेंट्स, देन उसके बाद कुछ हैज़र्ड साइन है, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आप केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री में एंटर होते हो तो आपको डिफरेंट एरियाज़ पे कुछ पोस्टर्स या साइंस आपको नज़र आते हैं, सेवरल सिंबल्स आपको नज़र आती हैं, पोस्ट हुई होती हैं डिफरेंट एरियाज़ पे। तो स्टूडेंट्स, आपको इन सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि इन सिंबल का मीनिंग क्या है, ताकि आप पहले से अवेयर हो जाओ कि जो है इस एरिया में इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपने ये जो है वो काम नहीं करना, अदरवाइज़ फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जब भी आप किसी पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहाँ पे आपने लिखा होगा कि कोई भी जो है वो स्टूडेंट्स, जैसे मैच स्टिक है तो वो उसके ऊपर उन्होंने क्रॉस बनाया होगा, यानी कि वो आपको वार्निंग होगी कि यहाँ पे आपने कोई भी इग्निशन या कोई भी स्पार्क वाला काम आपने यहाँ पे नहीं करना। इस तरह से स्टूडेंट्स, आपको डेंजर के कुछ साइन दिए गए हैं, कुछ वार्निंग बताई गई होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में भी उन्होंने आपको डिफरेंट जो है वो पोस्टर्स, डिफरेंट उन्होंने आपको सिंबल्स बताई हैं, डिफरेंट साइंस हैं, कि आप अवेयर हो जाओ कि आपने इस लेबॉर्ट्री में ये काम नहीं करना, अदरवाइज़ फिर आपको नुकसान हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, कुछ इसमें हम सिंबल्स को, साइन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि अगर आपकी लेबॉर्ट्री में अगर कहीं पे आपको ऐसा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रही हो जहाँ पे कोई फायर का काम है, तो स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे कोई आग लग जाए तो उस केस में आप किस तरह से जो है वो बिहेव करोगे, कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपने पैनिक नहीं होना, कुछ रूल्स को आपने फॉलो करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे है कि स्टूडेंट्स को आपने किस तरह से गाइड करना है, कि अगर लेबॉर्ट्री में कोई जो है वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो स्टूडेंट्स किस तरह से बिहेव करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है वो किन किन रूल्स को फॉलो करेंगे ताकि नुकसान कम से कम हो। जी स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मैं आपकी जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी फुल बुक की, तो फिर स्टूडेंट्स मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ जो है वो टॉपिक वाइज भी आपके साथ लेक्चर शेयर करूँ, ताकि जो हमारी बुक है उसमें जो अब आप पूरे चैप्टर को रीड करोगे उसमें भी स्टूडेंट्स बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको साथ साथ वो भी मार्क कराऊंगी और इसके साथ साथ मैं आपको जो है वो समझा भी दिया करूँगी कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या बताया गया है। तो जी स्टूडेंट्स, मैं इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आपको टॉपिक वाइज लेक्चर भी समझा दिया करूँगी। चलिए आइए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज को। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, डैट इज एमसीक्यू। स्टूडेंट्स, आपने टिक करना है करेक्ट आंसर को। फर्स्ट एमसीक्यू है, सेफ्टी इन द लेबॉर्ट्री इन द केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री इज। तो स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन है डी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड है स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यू इज, एक्सीडेंट्स ऑफन रिजल्ट फ्रॉम। तो जी स्टूडेंट्स, सेकंड का भी आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। एक्सीडेंट्स इन सब तरीक़ों से हो सकते हैं, जैसे आपने कोई मिस्टेक कर दी है, आप फेल हो गए हो, आप कॉमन सेंस यूज़ करने में या आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में आप फेल हो गए हो, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जी स्टूडेंट, थर्ड एमसीक्यू है, द लेबल वार्निंग ऑन अ केमिकल बॉटल सिग्निफाइज। तो जी स्टूडेंट, थर्ड का ऑप्शन है सी, डेट यूज़र शुड बी केयरफुल व्हेन यूजिंग केमिकल्स। जी स्टूडेंट्स,
अब क्वेश्चन हमारे पास MCQ नंबर 4 है, द लेबल क्रोसिव ऑन केमिकल बॉटल इंडिकेट्स। तो जी स्टूडेंट्स 4 का करेक्ट ऑप्शन है सी, डैट इज कॉन्टैक्ट डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यू। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट MCQ नंबर 5 है, एग्जाम्पल ऑफ हाईली टॉक्सिक केमिकल। जी स्टूडेंट्स 5 का करेक्ट आंसर है सी, पोटाशियम साइनाइड। स्टूडेंट्स MCQ 6 है, एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ रिएक्टिव केमिकल। जी स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है सी, पिक्रिक एसिड। जी स्टूडेंट्स MCQ नंबर 7 है, व्हेन डाइल्यूटिंग एन एसिड विद वाटर। तो जी स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 7 का सी, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 8 है, व्हाट शुड यू डू इन द केस ऑफ फायर ड्रिल इन द लैब। जी स्टूडेंट्स 8 का करेक्ट आंसर है सी, क्लोज गैस वाल्व्स एंड टर्न ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स। जी स्टूडेंट्स हमारे MCQ कंप्लीट हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट आंसर्स को। जी स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम सब क्रोसिव केमिकल्स। आपने सम क्रोसिव केमिकल्स के नेम लिखने हैं। इसका आंसर स्टूडेंट्स हमें मिलेगा पेज नंबर 168 पे। लेट्स डिस्कस। जी स्टूडेंट्स तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये रहा, एग्जाम्पल ऑफ क्रोसिव केमिकल्स आर मिनरल एसिड इंक्लूडिंग HF, कॉस्टिक अल्कलीज, एसिटिक एसिड जिसको आप ग्लेशियल जो है एसिटिक एसिड भी बोलते हो, एक्सेट्रा। ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस आर अडॉप्टेड टू अवॉइड डैमेज ड्यू टू एक्सप्लोसिव केमिकल। यानी कि एक्सप्लोसिव केमिकल से आपने कौन सी प्रिकॉशंस को अडॉप्ट करना है ताकि जो आपको डैमेज है उससे आप अवॉइड कर सको। इसका भी आंसर स्टूडेंट्स आपको मिलेगा पेज नंबर 168 पे। जी स्टूडेंट्स तो आपने ये वाली प्रिकॉशंस जो है याद करनी है। स्टूडेंट्स ये 10 प्रिकॉशंस है, आप इसमें से कोई भी एनी 7 प्रिकॉशंस आपने मस्ट याद करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये लिख लीजिए, ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम योर टीचर। देन उसके बाद ऑलवेज यूज स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स, ऑलवेज कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन फ्यूम हुड। जी स्टूडेंट्स तो फ्यूम हुड हम तब यूज़ करते हैं जब आपने कोई ऐसे केमिकल से डील करना हो जिसमें आपके पास जो फ्यूम्स या जो वेपर्स बनते हैं वो टॉक्सिक वेपर्स होंगे, ताकि आप उनको इनहेल ना करो और आपको जो है वो डैमेज ना हो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जी स्टूडेंट्स आपने उसके लिए फ्यूम हुड को यूज़ करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये वाला इजी याद कर लीजिए, पोर द फ्लेमेबल लिक्विड वेरी केयरफुली। इसके बाद प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ एनी हैजर्डस वेस्ट, डू नॉट स्टोर फ्लेमेबल लिक्विड इन रेफ्रिजरेटर। तो स्टूडेंट्स आप इसमें से जो भी आपको इजी लगेंगे एटलीस्ट आपने 7 पॉइंट्स मस्ट याद करने हैं। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टाइप ऑफ डैमेज कैन रिएक्टिव केमिकल काज। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 169 पे। जी स्टूडेंट्स इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे, when chemical reactions are not properly performed they may cause fires, explosions as they may evolve dangerous gases. These reactions may result to an extreme damage to life and property. जी स्टूडेंट्स ये रिएक्टिव केमिकल्स के हैजर्ड्स हैं। जब भी हम रिएक्टिव केमिकल से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो कौन कौन से जो हैजर्ड्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिकेट 2 सच सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस विच आर रिक्वायर्ड टू अवॉइड रेडिएशन। रेडिएशन से बचने के लिए हमें कौन सी 2 सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। इसका आंसर स्टूडेंट्स हमें मिलेगा पेज नंबर 170 पे। जी स्टूडेंट्स तो आपने इन सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस में से आप कोई सी एनी 5 याद कर लीजिएगा। कीप रेडियो एक्टिव सोर्स शील्डेड, अवॉइड प्रो लॉन्ग एक्सपोजर टू रेडिएशन। आपने बहुत लंबे अरसे तक रेडिएशन के एक्सपोजर से आपने अवॉइड करना है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स आप कोई भी इजी याद कर लीजिएगा, स्टे इन साइड एज वॉल एंड सीलिंग कैन प्रोटेक्ट यू फ्राम रेडिएशन फॉल आउट, वेयर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, वेयर फेस मास्क, अवॉइड कॉन्टैक्ट ऑफ द मटीरियल विद बेयर स्किन, मॉनिटर एक्सपोजर टू रेडिएशन यूजिंग बैजेस। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, विच केमिकल्स कैन काज सफोकेशन। इसका आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स हमें पेज नंबर 170 पे। जी स्टूडेंट्स तो ये हमें कुछ एग्जांपल दी गई हैं ऐसे केमिकल्स की जो सफोकेशन काज करते हैं। वो हैं हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, हीलियम, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई साइंस एंड सिंबल्स आर पोस्टेड ऑन लैब एंड केमिकल बॉटल्स। इसका आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स पेज नंबर 171 पे। जी स्टूडेंट्स तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, सेवरल साइंस एंड सिंबल्स आर पोस्टेड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द लैब एंड बॉटल्स कंटेनिंग हैजर्डस केमिकल्स। हैजर्डस मीन्स कि जो क्या है नुकसानदेह हैं, जो खतरनाक केमिकल्स हैं। दीज साइन इंडिकेट दैट स्पेसिफिक प्रिकॉशंस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द साइन पोस्टेड देयर। If you see such sign, you must be alert and take extra care to maintain safety in that area. Hopefully students आपको इस क्वेश्चन के आंसर की समझ आ गई होगी।
जी स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाउ फायर इज कास्ट बाय द केमिकल्स शुड बी हैंडल्ड। इसका आंसर मिलेगा हमें पेज नंबर 172 पे। जी स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर लिखना यहाँ से स्टार्ट करोगे। केमिकल लेबॉर्टरीज यूजिंग सच मटेरियल विच आर लाइकली टू कैच फायर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव अ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। सेकेंड है स्टूडेंट, ये इक्विपमेंट क्या करता है? दिस इक्विपमेंट कैन क्विकली बी यूज टू कंट्रोल अ स्मॉल फायर इफ इट इज अप्लाइड बाय अ स्टूडेंट इंडिविजुअली। सेकेंड आप पॉइंट लिखोगे अ ट्रेनिंग सेशन, मैंने आपके लिए जो है वो मार्क कर दिए हैं ताकि इजीली आप याद कर लो। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, ट्रेनिंग सेशन शुड बी हेल्ड टू ट्रेन ऑल द स्टूडेंट्स टू नो हाउ टू हैंडल एंड अप्लाई दिस फायर एक्सटिंग्विशर टू एक्सटिंग्विश द फायर प्रॉपरली विदाउट एनी पैनिक और हार्म एनीबॉडी। इसके बाद स्टूडेंट्स आप थर्ड लिखोगे सिमिलरली, आपको सिमिलरली को कट भी कर सकते हो। द फैसिलिटी ऑफ अ शॉवर शुड आल्सो बी मेड अवेलेबल इन द लैब हुज लोकेशन एंड वर्किंग मस्ट बी टोल्ड टू एवरीबॉडी वर्किंग इन द लैब। जी स्टूडेंट्स, आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ये कंप्लीट आंसर आपने लिखना है। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई एमरजेंसी ड्रिल्स आर इंपॉर्टेंट टू फेस एमरजेंसी सिचुएशंस। इसका आंसर है पेज नंबर 172 पे। जी स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। पीरियोडिक ड्रिल्स शुड बी हेल्ड विद कंपल्सरी पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट्स should not only be given lectures but involve them practically to handle the emergency situations during drill. Firefighting and other equipments must be checked whether they are in proper working order or not. जी स्टूडेंट्स, हम अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, डैट इज कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हाउ विल यू हैंडल एन एमरजेंसी सिचुएशन कॉस्ड बाय द फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट हो गया है तो आपने किस तरह से जो है उसमें आप एमरजेंसी सिचुएशन को किस तरह से आप हैंडल करोगे। इसका आंसर है स्टूडेंट्स पेज नंबर 173 पे। जी स्टूडेंट्स, आप इनमें ये पॉइंट्स लिखोगे। स्टे काम एंड डू नॉट पैनिक, alert people in the area to evacuate, in case of fire close doors to confine fire, use fire extinguisher to put down the fire, in case of chemical emergency adopt safety procedures as mentioned in article 13.1। इसको आप कट कर दोगे, आप यहाँ तक लिखोगे सेफ्टी प्रोसीजर्स। 5 वाला पॉइंट आप करोगे कॉल एंड असिस्ट एमरजेंसी स्टाफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन फ्यूम कबर्ड। इसका आंसर आप स्टूडेंट्स लिखोगे, मैंने ऊपर ही लिख दिया है बुक में, टॉक्सिक रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन फ्यूम कबर्ड। फिर आगे रीजन है बिकॉज ड्यू टू टॉक्सिक केमिकल्स टॉक्सिक वेपर्स आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। पुट फॉरवर्ड एटलीस्ट 2 सजेशंस टू इम्प्रूव सेफ्टी इन द लैब। तो स्टूडेंट्स आप इसमें कोई भी 2 सजेशन खुद से भी लिख सकते हो कि कोई सी 2 ऐसी सजेशन क्या होनी चाहिए कि आपके जो लैब है उसमें सेफ्टी को आप लोग इम्प्रूव कर सको। जी स्टूडेंट्स, तो आप इसमें ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, आप मेरे वाले पॉइंट्स भी लिख लो या अगर आपके माइंड में कोई और पॉइंट्स हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप लिख सकते हो कि जो प्रॉपर इक्विपमेंट हैं, प्रॉपर एमरजेंसी इक्विपमेंट शुड बी प्रेजेंट इन द लैब। एंड स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट आप लिखोगे स्टूडेंट्स शुड बी वेल अवेयर ऑफ यूजिंग दीज इक्विपमेंट्स। के स्टूडेंट्स जो हैं वो वेल अवेयर होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने इन इक्विपमेंट्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है कैन यू आइडेंटिफाई वार्निंग सिंबल्स पोस्टेड फॉर रेडिएशन एंड एस्फेक्सिएंट केमिकल्स, यानी कि जिनको हम ये कहते हैं कि ऐसे केमिकल जो क्या काज करते हैं सफोकेशन। जी स्टूडेंट्स, तो आप इनमें एक ये वाली जो है आप इसमें सिंबल को ड्रा करोगे डेंजर जो किसकी रिस्क है सफोकेशन का, और सेकंड जो रेडिएशन हैजर्ड्स हैं उसमें आप इस वाली जो सिंबल है इसको आप ड्रा करोगे। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, वाई सडन शॉक कैन कॉज सम केमिकल्स टू एक्सप्लोड। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे केमिकल हैं जिनको आप थोड़ा सा भी जब शेक करते हो या उनको आप हिलाते हो तो वो केमिकल्स एक्सप्लोड होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है उसके रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जी स्टूडेंट्स, उसमें आप ये रीज़न लिखोगे, पहले आप लिखोगे पहला पॉइंट सेंसिटिव कंपाउंड्स, इसमें आप लिखोगे अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स, दे हैव अनस्टेबल बॉन्ड्स दैट कैन ब्रेक इजीली, कि आप थोड़ा सा भी उसको कोई शॉक या आप उसको हिलाओगे तो वो बॉन्ड ब्रेक होंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ हाई एनर्जी रिलीज करेंगे, इसलिए वो केमिकल एक्सप्लोड हो सकते हैं। सेकेंड है स्टूडेंट हाई एनर्जी बॉन्ड्स, जब वो बॉन्ड वीक है, जब जैसे ही वो आप उनको कोई शॉक दोगे वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और वो रिलीज करेंगे हाई एनर्जी क्विकली। जी स्टूडेंट्स, सेकंड आप लिखोगे रैपिड डिकम्पोजिशन, दे अंडरगो रैपिड डिकम्पोजिशन व्हेन शॉक्ड, जब भी आप उसको हिलाओगे या आप उसको केमिकल को जो है झटके से उठाओगे तो उससे क्या होगा कि वो केमिकल एक्सप्लोड हो जाते हैं। उसके रीज़न क्या है कि ये सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं, अनस्टेबल हैं, इनमें हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं, वो बॉन्ड भी वीक हैं, जैसे ही उनको थोड़ा सा भी आप जो है वो उनको आप शॉक दोगे वो बॉन्ड टूटेंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज़ होगी, इसलिए ये केमिकल्स क्या करते हैं एक्सप्लोड कर जाते हैं।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हैजर्ड ड्यू टू एक्सप्लोसिव एंड टॉक्सिक केमिकल। पेज नंबर 167 एंड 168 पे इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, तो ये एक्सप्लोसिव केमिकल के हैजर्ड्स हैं। इसका आंसर मैंने मार्क किया है जहां मैंने लिखा है पहला लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप यहां से स्टार्ट करोगे। टू स्टार्ट वर्किंग इन लेबॉर्ट्री रिक्वायर्स ग्रेट केयर, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड गुड अटेंशन। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशंस वाइल वर्किंग विद डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स, हैजर्डस केमिकल्स एंड ओपन फ्लेम्स. If flammable and explosive chemicals are not handled in a safe and compliant manner, they can cause acute health problems. These problems include burn, eye injuries, lung disease and suffocation. इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसमें सेकंड पैराग्राफ पे लिखोगे केमिकल डेट का सडन रिलीज ऑफ प्रेशर गैस एंड हीट व्हेन दे एक्सपीरियंस सडन शॉक और कॉल्ड एक्सप्लोसिव केमिकल्स. इसकी एग्जांपल आपने करनी है. इसमें स्टूडेंट्स पिक्रिक एसिड है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है, बेंजाइल पेरोक्साइड है एंड नाइट्रोसेलुलोज एक्सेट्रा. इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसमें लास्ट पैराग्राफ लिखोगे. इफ़ यू एवर कम अक्रॉस एनी केमिकल डेट यू सस्पेक्ट टू एक्सप्लोड. अगर आपको ऐसे कभी केमिकल से काम करना पड़े कि आपको पता हो कि एक्सप्लोड कर सकते हैं, तो आपने कभी भी जो है वो कंटेनर को मूव करवाने की कोशिश नहीं करनी या आपने अवॉइड करना है उसको. तो स्टूडेंट्स आपने इसको हिलाना नहीं है. आपने उसको जो है वो कंटेनर को, जिस कंटेनर में वो स्टोर है, आप इसको वहाँ से मूव करवाने की कोशिश नहीं करनी. एक्सप्लोसिव क्या कॉज करेगी? डैमेज करेगी पीपल को, विंडो को, टेबल्स को एक्सेट्रा. जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन 5 सच कॉमन सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस विच आर यूज टू अवॉइड ऑल टाइप ऑफ हैजर्ड्स. तो जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैंने आपके लिए इस पेज पे, बुक के ही पेज पे लिख दिया है. आप भी इसको यहीं पे लिख लीजिएगा ताकि बाद में आपके लिए प्रॉब्लम ना हो कि अगर मिसप्लेस हो जाए तो आपको ढूंढना ना पड़े. तो जी स्टूडेंट्स, हम इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं. जी स्टूडेंट्स, तो इसका पहला पॉइंट है ऑलवेज यूज़ अप्रोप्रिएट. तो जी स्टूडेंट्स, इसमें आपने क्या यूज़ करना है? अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज ग्लव्स हैं, गूगल्स हैं एंड लैब कोट है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट केमिकल्स. सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट स्टोर करना है आपने उन केमिकल को जो भी आपको एरिया बताया गया है वहाँ पे, एंड इंश्योर कंटेनर आर क्लियरली लेबल्ड. थर्ड पॉइंट है व्हेन वर्किंग विद वोलेटाइल सब्सटेंसेस यूज फ्यूम हुड्स टू मिनिमाइज इनहेलेशन रिस्क. फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट की आपने फ्लेम्स को अवे रखना है ऐसे एरिया से जहाँ पे आपको अच्छा हो, आपको जो है पता हो कि यहाँ पे कोई एक्सप्लोसिव केमिकल्स पड़े हैं. तो आपने किसी भी एक्सप्लोजन से बचने के लिए आपने फ्लेम को वहाँ से दूर रखना है. फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट फेमिलियराइज योर सेल्फ विद एमरजेंसी सिचुएशन इंक्लूडिंग फर्स्ट एड मेजर्स एंड लोकेशन ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स लाइक आई वॉश स्टेशन एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वार्निंग साइन एंड सिंबल्स टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट इन द लैब. तो जी स्टूडेंट्स, इसमें आपने वो पूरा जो पैराग्राफ था वो आपने इसमें लिख देना है. जी स्टूडेंट, तो शॉर्ट में जस्ट आपने सेकंड पैराग्राफ लिखा था, लेकिन स्टूडेंट्स लॉन्ग में आपने फर्स्ट पैराग्राफ भी लिखना है एंड सेकंड पैराग्राफ भी लिखना है. तो मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ दोबारा से एक दफ़ा समझा देती हूँ. स्टूडेंट्स वो कहते हैं केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री एक स्ट्रिक्ट एरिया है जहाँ पे आपको रिगरस यानी कि आपको जो है वो तमाम रूल्स को मस्ट भी आपको फॉलो करना पड़ता है ताकि आपको कोई भी डेडली एक्सीडेंट्स का चांस से आप लोग बच सको. डेंजरस सिचुएशन में अराइज नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल वर्किंग देयर बट ऑल्सो फॉर द होल एरिया. इन अ लेबॉर्ट्री देयर आर सेवरल हैजर्डस मटीरियल, सेंसिटिव इक्विपमेंट्स एंड स्पेसिफाइड एरियाज फॉर स्पेसिफिक टास्क. प्रॉपर वार्निंग साइन ought to be posted on these areas to ensure that every person entering there must understand and act accordingly to maintain laboratory safety. इसके बाद स्टूडेंट्स आप सेकंड पैराग्राफ लिखोगे और स्टूडेंट्स मस्ट आपने इसमें से कोई सी भी अपनी मर्जी की 3 या 4 आपने साइन मस्ट प्रैक्टिस करनी है. और आपने, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है पेपर में, तो आपने इन लॉन्ग क्वेश्चन के साथ मस्ट आपने कोई सी 3 या 4 आपने इसमें से सिम्बल्स ड्रॉ करनी है ताकि स्टूडेंट्स आपके पेपर में जो इम्प्रेशन है वो अच्छा हो. जी स्टूडेंट्स, पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं, फिर आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराती हूँ क्योंकि वो मैंने आपके लिए शीट पे लिखा है, फिर हम उसको वहाँ से डिस्कस कर लेंगे. जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक स्टूडेंट ने जो है वो स्पिल कर दिया है क्रोसिव एंड एक्सप्लोसिव केमिकल को ड्यू टू एन एक्सीडेंट. तो क्या एमरजेंसी मेजर अब आप लेंगे इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए? जी स्टूडेंट्स, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर. इमीडिएटली क्लियर द एरिया, मेक श्योर एवरीवन इज एट द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम स्पिल. सेकंड पॉइंट आप लिखोगे नोटिफाई योर लैब सुपरवाइजर, इंश्योर दैट देयर आर no open flames, spark or any source of ignition that should trigger an explosion. थर्ड आप लिखोगे put appropriate personal protective equipment. इसके बाद स्टूडेंट्स आप फिफ्थ वाला पॉइंट लिखोगे follow your institution established protocols for chemicals. जी स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को.
जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपने सम टॉक्सिक केमिकल के नेम लिखने हैं, फिर आपने इनके इफेक्ट्स बताने हैं उन टॉक्सिक गैसेस के, अगर वो लैब में स्प्रेड हो जाएं तो उनके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आप सबसे पहले लिखोगे टॉक्सिक केमिकल में क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कॉज करती है प्रॉब्लम जैसे कि डिस्ट्रेस है, थ्रोट इरिटेशन है एंड कफिंग है। अगर आप हाई कंसंट्रेशन को इनहेल कर लो तो इट कैन लेड टू सीवियर लंग डैमेज। सेकंड आप लिखोगे अमोनिया गैस। एक्सपोजर कैन कॉज इरिटेशन ऑफ आईज, स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इनहेलेशन ऑफ हाई लेवल कैन रिजल्ट सीरियस हेल्थ इशू और इवन डेथ। थर्ड आप लिखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज कलरलेस ऑर्डरलेस गैस विच लेड टू हेडेक, डिजीनेस, कन्फ्यूजन एंड एट हाई लेवल इट कैन बी फैटल। फैटल मीन कि ये बहुत खतरनाक है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम। तो स्टूडेंट्स, इवन कि आपकी डेथ भी हो सकती है अगर आपने बहुत देर तक लॉन्ग एक्सपोजर किया है आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो ये आपके हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी और स्टूडेंट्स आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इससे आपकी जो है वो डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। दिस गैस हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स रोटन एग स्मेल, जैसे कि खराब अंडा है वैसे ही इसकी स्मेल होती है। एंड कैन कॉज इरिटेशन ऑफ आइज एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। हाई लेवल कैन लेड टू अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ। फिफ्थ आप लिखोगे स्टूडेंट्स फॉर्मेल्डिहाइड। इस केमिकल को अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोजर इसका लॉन्ग टाइम अगर आप एक्सपोजर होगा इस केमिकल का तो रेस्पिरेटरी इशू होगा, आपको स्किन इरिटेशन होगी एंड आल्सो इसको हम कार्सिनोजिन्स भी बोलते हैं एंड फॉर्मेल्डिहाइड इज आल्सो नोन एज कार्सिनोजिन। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कुछ केमिकल्स थे जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं और किस तरह से अगर ये केमिकल लैब में स्प्रेड होंगे तो उनके क्या क्या ह्यूमन की हेल्थ पे इफेक्ट होंगे, तो वो इफेक्ट भी हमने इसमें डिस्कस कर लिए। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर 2 days लेक्चर। होपफुली कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। जी स्टूडेंट्स, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।